अगर तुम सिर्फ ये टॉपिक्स कवर कर जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा इंग्लिश का डर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तुम्हें करना कुछ नहीं, ये इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन लगातार गिरते हैं। फिजिक्स में डर लगता है ना, सबको लगता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ 12th का ये सेगमेंट, 11th का ये सेगमेंट करके जाओगे तो मान के चलो कि तुम्हारे 20 में से करीब 12 से 14 क्वेश्चन इन टॉपिक से निकल के आ जाएगा। तुम्हें सब्जेक्ट एग्जाम की जरूरत समझनी पड़ेगी कि वो ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन है उसके पास, 20 क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर 28 हैं। इसका मतलब चैप्टर छूटेंगे तो सही, बस ये पहचान लिए तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा। 2026 की तैयारी, एमएस-सीटी बीएससी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले सारे तमाम बच्चों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर एग्जाम से पहले आपको एग्जाम क्रैक करना है, हाँ सही सुना तुमने, एग्जाम से पहले अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो उन हॉट टॉपिक्स को उठा लो, एक लिस्ट बना लो, अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लो और बस तैयार हो जाओ। क्योंकि ये वो 40% सिलेबस है जिससे तुम्हारे एग्जाम का 85% जो है सिलेबस कवर होता है। सबसे पहली चीज, ऐसे कौन से हाई वेटेज के टॉपिक हैं जो 2026 में अगर आपको सीटी का एग्जाम क्रैक करना है इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट तो वो करके जरूर जाने हैं। मैं आपको बताऊंगा अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो जरा ठहर जाओ। सबसे पहली चीज, महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग के हाई वेटेज टॉपिक हमारे पास में इंग्लिश से शुरुआत की मैंने। एक ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है। तो यानी अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनको कवर करने जाने हैं। तो अगर हम टेंस को कवर करके जा रहे हैं, टॉपिक हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कर रहे हैं जिसमें प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल आ गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ गया हमारे पास, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गया हमारे पास, वोकैबुलरी में हमारे पास सिनोनिम्स हो गए, आइडोम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया एंड रीडिंग कंपैरेंसिव हो गया। अगर सिर्फ आप इतना टॉपिक भी कवर करके जा रहे हो, आप चीज़ों को बहुत आसान कर जाओगे। बस यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा मेरे पास में कुछ और चीज़ें भी हैं आपके लिए, और उन चीज़ों में नंबर 1 पे आपके पास में है इंग्लिश। ये आपके डर को खत्म कर देगी। अगर आप इस बुक के अंदर देखोगे तो वो सारी चीज़ें मैंने सिस्टमैटिक मैनर में रखी है। जैसे कि अगर आपके पास मैं दिखाऊं, आप देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इंडेक्स पेपर है और इसमें दूसरी किताबों से आपको 100% अलग कंटेंट मिलेगा। कैसे अलग कंटेंट मिलेगा? क्योंकि यहां पे आपको लिमिटेड थ्योरी का मतलब 2 से 4 पेजेस में थ्योरी खत्म है। ज्यादा नहीं बताया मैंने आपको, जो एग्जाम में आता है मैंने वही बताया। दूसरा, थ्योरी के बाद में आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस है। भैया एमसीक्यू प्रैक्टिस तो सभी देते हैं, आप अलग क्या दे रहे हो? मेरी प्रैक्टिस में अलग है। एमसीक्यू में आपको मिलेगा क्वेश्चन, उसके बाद मिलेगा ऑप्शन, वो भी भैया सब देते हैं, उसके बाद मिलेगा आंसर, वो भी सब देते हैं। अब यहां अलग चीज है, आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन। भैया ये भी कुछ किताबें देती है, लेकिन अब जो मैं दे रहा हूं वो कोई नहीं देता। हर क्वेश्चन के हिसाब से उसका रूल, मतलब जितने क्वेश्चंस उसमें कौन सा रूल लगा है वो भी बताया, क्योंकि आपने थ्योरी में सारे रूल एक साथ पढ़ लिए, लेकिन यहां पे कौन सा रूल लगा है, किस वजह से ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, वो भी मैंने आपको बताया। और ये आपको हर क्वेश्चन में हर चैप्टर के साथ मिलेगा। तो ये चीजें इस बुक में मैंने डाल रखी, बहुत आसान सी चीजें हैं। आप इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक को ऑर्डर भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा आप ऑर्डर मत करो, आप डायरेक्टली बैच लो। बैच में ये चीजें आपको फ्री मिल रही है, क्योंकि इसमें और भी सारी चीजें हैं। इंग्लिश का डर खत्म। फिर हमारे पास में आता है केमिस्ट्री। हमारा केमिस्ट्री में बात करूं, आसान है, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। कितना स्कोर कर सकते हैं अगर उसके बारे में बात करें, केमिकल थर्मोडायनामिक्स आपका एनर्जेटिक्स हो गया, फिर पी ब्लॉक हो गया, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, ये रिपीट हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, अल्डिहाइड कीटोन एंड हमारे पास में जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड्स, उनके बारे में हो गया। ये वो चैप्टर हैं जो आपके 20 क्वेश्चंस में से करीब करीब 14 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने की एश्योरिटी रखते हैं। आप सोचो अगर लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ के हम इतना अच्छा परफॉर्म कर लें तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीटी की अगर मैं बात करूं, इसका 80% सिलेबस जो है वो क्लास 12 एचएससी बोर्ड का है हमारा। मतलब एचएससी बोर्ड का 80% सिलेबस हम अगर कवर कर लें तो इसका मतलब हमारे पास सिलेबस में 80% चीजें कवर अप हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं फिजिक्स को लेके, तो इलेक्ट्रोस्टेट, ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, केमिकल काइनेटिक्स थ्योरी यानी केटीजी हो गया हमारे पास में, ऑसिलेशन, वेव एंड सेमीकंडक्टर हो गया। ये वो हमारा डरावना सब्जेक्ट जिसको अगर आप कवर करके लेके चले गए, आप आसानी से यहां पे 14 से 16 सवाल तक कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आपके थियोरिटिकल या मैं कहूं स्ट्रेट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं।
इंटीग्रेशन डिफरेंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यानी आप हर चैप्टर से 20 फॉर्मूले भी अगर याद करके चले जाओ, आप अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चन करेक्ट करोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके पास में आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी सेगमेंट हो गया, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर हमारे पास में जेनेटिक्स इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपिक हो गए। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, इजीली आप स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी के अंदर 60 to 70 मार्क्स, 16 to 70 आराम से आ जाएंगे तुम्हारे। अब क्लास 12 पे फोकस करना है, जिसमें 80% है, और क्लास 11th में आपका 20% का सिलेबस कवर अप करना है आपको। 5 सब्जेक्ट है आपके पास में, जिनमें से मैंने आपसे बात की फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, बायो को लेके अभी, और शुरुआत में हमने इंग्लिश को लेके बात की। अब एक चीज है भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या करें, आपने इंग्लिश का तो बता दिया, डरना तुम्हें वहां पे भी नहीं है। जैसे ये है तुम्हारे पास में बायोलॉजी की बॉटनी एंड जूलॉजी सेगमेंट, बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा रखी है। अगर आप एम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए इनफ है। उसके बाद में सर हमें डर लगता है फिजिक्स से, फिजिक्स का डर आपका खत्म कर दिया फिजिक्स की इस बुक लिखने। सर हमें डर लगता है भैया केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री का ये चारों किताबें अगर आपने प्रॉपर्ली अच्छे ढंग से कर ली तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन अश्योर है। अच्छा ये किताबें भैया हमें कुछ मोटी लग रही है, ये मोटी किताबें नहीं है, इसमें पैराग्राफ नहीं है, चार्ट है, इसलिए थोड़े पेजेस बढ़ गए हैं। हर एक चीज प्रॉपर्ली चार्ट वाइज हमने आपके रखी है। ये हो गई आपकी केमिस्ट्री, ये हो गई आपकी फिजिक्स, जिसमें जितना आसान हो सकता है उतने आसान तरीके से कंटेंट को रखा गया है। और अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के अंदर, तो कलरफुल चार्ट फॉर्मेट में चीजें रखी गई है। बॉटनी जो हमें मुश्किल लगता है उसको भी इतना आसान करके पॉइंट वाइज हर चीज को रखा गया है। आपको चार्ट एंड टेबल्स ही देखने को मिलेंगे इस बुक के अंदर, ताकि आपके सब्जेक्ट को जितना आसान हो उसके उतने आसान तरीके से परोसा जाए। अब अगर मैं बात करूं, हम हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं, तो हम इजीली 80-85 नंबर लेके आ सकते हैं। और जो आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड है, उसको भी लेके परेशान नहीं होना है। उसमें भी मैंने सेम चीजें रखी है, आपका थ्योरी सेगमेंट भी रखा है, एमसीक्यू सेगमेंट भी रखा है, उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में थ्योरी भी रखी है। तो यानी ये पांचों बुक्स आप आपके बैच के अंदर फ्री ले सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, एनरोल करिए। आपका बैच कल ही स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र सीटी के लिए, तो ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए अपनी जनरेशन को कि हाँ बस हमें इस साल एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। और 100 आउट ऑफ 100 हम लेके आ सकते हैं। आप देखोगे यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, महाराष्ट्र की आपकी बच्ची श्रुति 99.99 परसेंटाइल लिखी आई है। और सिर्फ ये अकेली नहीं है, करीब 750 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 97 परसेंटाइल से ऊपर का है। अब अगर आपका भी टारगेट है देन यू कैन एनरोल संघर्ष बैच। कैसे एनरोल कर सकते हैं? आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ये है हमारा संघर्ष बैच, जिसमें सब चीजें आपको मिलेगी। मींस लाइव क्लासेस, हैंड रिटन बुक्स, 251 टेस्ट भी मैं दे रहा हूं आपको, जिसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के टेस्ट भी शामिल हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के टेस्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा 3 बार रिवीजन, जिसका सेकंड फेज शुरू हो चुका है। डेली आपको डीपीपीज मिलती है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि हाँ भैया मुझे बस एक रोड मैप मिल जाए तो मैं स्टडी कर लूंगा, तो वो यही रोड मैप है, प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक तरीके से। ये तो रही बातें सारी की सारी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। तो अब आप क्या करिए, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ये रहा आपका टेलीग्राम, इस टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। इन टॉपिक्स को लिखो, शेड्यूल के सामने रखो, और बस पहला मोटिव होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के टॉपिक्स मेरे खत्म हो जाएं, ताकि आप अपने सिलेक्शन को अश्योर कर पाओ। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूं नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास को लेके। अगर आप चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र के इस चैनल के ऊपर नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड सून।